हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू एन अकेडमी। माय नेम इज़ अविनाश कुमार झा और आप लोग जो है मेरे साथ इरिगेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। ठीक है, कल की क्लास आपकी नहीं हुई थी ड्यू टू सम रीजंस और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ऑन द डे बिफोर यस्टरडेज क्लास। ठीक है, हमने देखा था अभी तक कि वेरियस टाइप ऑफ कैनाल्स की हमने डिजाइनिंग की बात स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने फर्स्ट देख लिया था कि आपका जो एल्यूवियल कैनाल होता है उसकी डिजाइनिंग की बात की थी हमने। और हमने देखा था कि दो टाइप की थ्योरी हम पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज कैनेडी थ्योरी एंड सेकंड इज योर लेसीज थ्योरी। कल हमने बात कर ली थी कैनेडी थ्योरी के वेरियस स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, आप लोग कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हैं होंगे और जो है यहाँ पे नोट्स आप फॉलो कर रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। कोई भी डाउट आता है आपको तो आप लोगों को बताया मैंने, यू कैन आस्क मी एनीथिंग ऑन द पेज, टेलीग्राम पेज दैट इज अविनाश लाइव। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया था 22 अप्रैल से जो क्लास स्टार्ट हुई है ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिटेल में मैंने स्टार्ट की है ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म फ्रॉम 8 PM टू 9 PM। तो जिनको भी स्ट्रक्चर एनालिसिस की डिटेल क्लास पढ़नी है with all the previous year questions, they can enroll in the plus classes, or if you want to enroll in the plus courses you can use the code avinash11 and you will get 10% instant off on the plus courses। वहाँ आपकी क्लासेस चल रही हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस की, जो कि मैं 8 to 9 PM रेगुलरली क्लासेस वहाँ पे ले रहा हूँ। इसके अलावा जो आज लोगों ने क्लास मेरी फॉलो की है फ्रॉम 5 to 6 PM, जिसके अंदर स्पेशल क्लासेस के अंदर मैं कुछ टॉपिक स्ट्रक्चर एनालिसिस के वहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वेरियस टाइप ऑफ इंडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। इंडिटर्मिनेसी क्या होता है, क्या फॉर्मूले होते हैं उसके, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से कुछ डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में भी स्पेशल क्लासेस में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, आई होप सब लोग रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिए ऑलरेडी, दैट इज वन ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन वाज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और थर्ड टॉपिक इज योर इरिगेशन इंजीनियरिंग दैट वी हैव स्टार्टेड 3 क्लासेस अगो। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि जो है मैक्सिमम लोग यहाँ पे जुड़ सकें। और लाइक करके मुझे बता दीजिए कि कितनी अटेंडेंस क्लास की है और फिर मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग जो है कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए जब तक आपका लॉकडाउन पीरियड है, एटलीस्ट उसका मैक्सिमम यूज़ लीजिए और ताकि आपके जितना भी सिलेबस है वो पूरा कवर हो सके। मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, साथ में आप लोगों की क्लासेस दे रहे हैं स्टील की नितेश सर, तो आप उनकी क्लास भी फॉलो कर सकते हैं जो 9:30 PM से यूट्यूब पे होती है। ठीक है, फटाफट शेयर कर दीजिए इसको ताकि बाकी लोग जुड़ जाएं और फिर हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, मैंने आप लोगों से बात की थी डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स की, जिसके अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया था कैनेडी थ्योरी के बारे में। हमने लास्ट में देखा था उसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, उसका कोई भी खुद का वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं था, दैट इज यूजिंग द चेजिस इक्वेशन। उसके बाद जो चेजिस कांस्टेंट था उसका भी जो है उसने यूज कटर्स इक्वेशन से किया। तो जितने भी उनके डिसएडवांटेजेस थे उन इक्वेशंस के, वो सारे डिसएडवांटेज बन गए कैनेडी इक्वेशन के भी। इसके बाद आई लेसीज थ्योरी। लेसीज थ्योरी के अंदर क्या किया इन लोगों ने कि वेरियस डिफरेंट फार्मूलाज आर adopted based on the regime conditions। regime condition की बात की थी मैंने आप लोगों से in the case of Kennedy theory also। regime condition वो condition होती है जहाँ पे आपका जो है कैनाल के अंदर neither silting नॉर scouring होती है, मतलब ना ही उसके ऊपर silting होती है ना ही उसके अंदर scouring होती है। आप लोगों को याद होगा मैंने कैनेडी थ्योरी का डिस्कस किया था आप लोगों से कि अगर आपकी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी है, मतलब जो आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो इस तरीके से है कि जो आपका पार्टिकल है उसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो वहाँ पे अफेक्ट नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि आपका जो पार्टिकल है वो हमेशा यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा और आपका जो है कैनाल यहाँ पे जो है एक स्टेबल कैनाल बनेगा, जिसको हम बोलेंगे रिजीम कैनाल, जिसके अंदर नीदर सेल्टिंग होगी और नॉर स्काउरिंग होगी। ठीक है, इस टाइप के कैनाल को हम बोलेंगे रिजीम कैनाल्स। इसके बाद लेसी थ्योरी के अंदर क्या है, देखिए लेसी के क्या डिफाइन किया, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ रिजीम कंडीशन हमको यहाँ पे डिफाइन कर दी। 3 टाइप की रिजीम कंडीशन बताइए हमको। फर्स्ट वन वाज इनिशियल रिजाइम। इनिशियल रिजाइम के अंदर क्या होता है, इफ ओनली द बेड स्लोप ऑफ द कैनाल वेरीज। सिर्फ अगर आपका बेड स्लोप ऑफ द कैनाल वेरी कर रहा है, आपका सिर्फ आपका बेड स्लोप ऑफ द कैनाल वेरी कर रहा है, इन दैट केस इट्स वेटेड पेरीमीटर रिमेन्स अनअफेक्टेड,
then a condition of non-silting and non-scouring may exist which is called initial regime। ठीक है, बेड स्लोप आपका जो है वहाँ पे सिर्फ वेरी कर रहा है और वेटेड पेरीमीटर आपका कांस्टेंट है। ऐसे कंडीशन के अंदर आपका नॉन सिल्टिंग एंड नॉन स्कोरिंग कंडीशन में एग्जिस्ट विच इज कॉल्ड इनिशियल regime। second one was true regime। इसमें क्या होता है, if the discharge entering the canal is constant। important point, आपका true regime के बारे में पूछे तो discharge entering in the canal is assumed to be constant and the silt grade also same, then there will only be one section for which bed slope will be fixed। मतलब क्या है कि अगर आप कैनाल के अंदर कांस्टेंट डिस्चार्ज अप्लाई हो रहा है और सिल्ट ग्रेड मतलब जो सिल्ट की ग्रेड है वो भी अगर कांस्टेंट है, उस केस के अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए एक पर्टिकुलर बेड स्लोप जो है आपका जो कैनाल है वो ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो आपका क्रॉस सेक्शन बनेगा कैनाल का, दैट विल बी द ट्रू रेजिम वैल्यू, जिसके अंदर आपका जो है सिल्टिंग और स्काउरिंग वहाँ पे नहीं होगा। दिस इज द केस ऑफ सेकंड, दैट इज ट्रू रेजिम, जिसके अंदर आपका जो कैनाल के अंदर डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट है, सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट है, तो देयर विल बी one constant bed slope will be acquired by the canal and that condition will be called as true regime। Next and the final one is the final regime। in this all the variables such as parameters, depth, discharge, bed slope are free to vary। इसमें क्या कर दिया हमने, सब पैरामीटर्स को यहाँ पे चेंज होने के लिए बोल दिया, डेप्थ चेंज हो गया, डिस्चार्ज चेंज हो गया, बेड स्लोप चेंज हो गया, सब कुछ वेरी कर जाए और अपने हिसाब से एडजस्ट होके वो ऐसा हो जाए कि उसके अंदर नीदर सिल्टिंग नॉर स्काउरिंग हो गया। कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, वेरी कर रहा है, बेड स्लोप वेरी कर रहा है, पैरामीटर वेरी कर रहा है, लेकिन फाइनली एक ऐसा यहाँ पे हमको बेड या फिर कैनाल सेक्शन मिल जाए जिसके अंदर सिल्टिंग और स्काउरिंग दोनों ही नहीं हो रही, ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे फाइनल रिजीम। ऐसे कंडीशन क्या बोलेंगे हम, फाइनल रिजीम बोलेंगे। This is the three type of regime conditions according to the Lacey's theory। First one was the initial regime, second was the true regime and the third one was the final regime। different conditions याद रखिए, पहले के अंदर बेड स्लोप आपकी जो है वेरी कर रही है, सेकंड के अंदर आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट है और सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट है, तो आपका क्या होगा, बेड स्लोप वहाँ पे एक फिक्स हो जाएगा। लास्ट आपका फाइनल कंडीशन के अंदर all the parameters of the canal, that is discharge, bed slope parameters, all the parameters are changing and that is your final regime condition। क्लियर है ये चीज, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द regime in the Lacey's theory। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंट स्टेप ऑफ डिजाइनिंग ऑफ Lacey's theory। Lacey's theory के डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग देख लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जिससे आपका डिजाइनिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप देखिए क्या आता है यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप आता है फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। आपको डिस्चार्ज गिवन होगा कि सपोज क्यू डिस्चार्ज के लिए जो है आप कैनाल डिजाइन कीजिए, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज एंड सिल्ट फैक्टर आपको गिवन होगा दैट इज एफ। अगर सिल्ट फैक्टर नहीं गिवन है तो यू विल बी गिवन बाय द D50। D50 इज द 50% ऑफ द पार्टिकल्स फाइनर देन दिस साइज, मतलब आपका जो साइज है इससे जो 50% ऑफ द पार्टिकल सैंपल के अंदर है वो आपके इस साइज से जो है लेसर साइज के हैं, दैट इज द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द D50 जो आपने सॉयल मैकेनिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, वेरियस डायमीटर्स D10, D60, D10, ठीक है, D50, तो उसी के डेफिनेशन के हिसाब से आपकी D50 की वैल्यू निकल के आती है। अगर आपको सिल्ट फैक्टर की बजाय आपको पार्टिकल का साइज दे दे तो क्या करेंगे, 1.76 अंडर रूट डी, 1.76 अंडर रूट डी से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे सिल्ट फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखिए इसका, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल दैट इज D50 इज दिस, सपोज दिस इज गिवन, then what we can do, the directly we'll put in this equation that is f equal to 1.76 under root d and we'll calculate the value of f। now being this value of f is given, we'll calculate v equal to qf square upon 140 raised to power 1 by 6। this will be your capital Q not small q। small q का अलग significance होता है जो कि आप लोगों को पता होगा, small q is discharge divided by bed width। ठीक है, तो स्मॉल q का ये मतलब होता है, तो यहाँ पे कैपिटल Q आएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया आपका QF स्क्वायर अपॉन 140 होल रेज टू पावर 1 by 6। इसको मैं सही से लिख देता हूँ आपका यहाँ पे,
वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 रेज टू पावर 1/6। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वेलोसिटी इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140 रेज टू पावर 1/6। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इन द कैनाल। ठीक है, वेलोसिटी आ गई तो क्या करेंगे, हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सेम चीज हमने की थी और कैनेडी के अंदर। कैनेडी के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, m इंटू 0.55 y रेज टू पावर 0.64। उसके अंदर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी और एरिया कैलकुलेट कर लिया था यूजिंग डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। q अपॉन v निकाल के हम उससे एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट इज योर हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5/2 v स्क्वायर अपॉन एफ। r इक्वल टू 5/2 v स्क्वायर अपॉन एफ। इससे आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिक रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट इज द पैरामीटर फॉर्मूला, दैट इज 4.75 अंडर रूट क्यू। दीज ऑल फॉर्मूला आर एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल इक्वेशंस आर गिवन। ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं इसके। हाइड्रोलिक रेडियस हो गया आपका 5/2 v स्क्वायर अपॉन एफ। उसके बाद आपका पैरामीटर हो गया 4.75 अंडर रूट ऑफ क्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। एंड लास्ट वन इज द बेड स्लोप ऑफ द कैनाल। दिस इज s इक्वल टू f रेज टू पावर 5/3 डिवाइड बाय 3340 q रेज टू पावर 1/6। सिंपल। एरिया निकाल लीजिए, एरिया से आपका हाइड्रोलिक रेडियस भी निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, आप कैनाल सेक्शन एज्यूम कर लीजिए कि साइड स्लोप एज्यूम कर लीजिए, हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। उससे क्या करिए, यहाँ पे बेड का जो है विड्थ निकाल लीजिए। ठीक है, और इससे आपका डेप्थ ऑफ द फ्लो भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, दीज आर द बेसिक स्टेप्स दैट नीड टू फॉलोड एज अकॉर्डिंग टू द लेसीज थ्योरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ 4 स्टार मेथड। अभी तक मैंने सारी इक्वेशन को 3 स्टार दिया है, दिस इज 4 स्टार। 5 स्टार मेथड भी आता है आपका। 5 स्टार मेथड आपको सॉइल मैकेनिक्स में देखने को मिलेगा। अगर सॉइल मैकेनिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को उसके अंदर डिस्कस कर लूंगा व्हाट इज द 5 स्टार इक्वेशन। अभी के लिए ध्यान रखिए, दिस इज 4 स्टार। अगर वो इरिगेशन के अंदर कोई क्वेश्चन पूछता है इन द केस ऑफ योर सब्जेक्टिव पेपर्स, देन ही मे डेफिनेटली आस्क दिस लेसीज थ्योरी। लेसीज थ्योरी जो है वो डेफिनेटली पूछ सकता है। ध्यान रखिए, स्टेप्स ध्यान रखिए और वेरी इजी स्टेप्स फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी डिजाइनिंग का, ताकि हमारे पास यहाँ पे चीजें और क्लियर हो जाए। क्लियर है ये चीज? चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एज पर ऑब्जर्वेशंस ऑफ लेसीज स्काउर डेप्थ। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा गया है ESE के अंदर। ठीक है, ESE के अंदर डायरेक्ट पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्काउर डेप्थ फॉर डिफरेंट सेक्शंस। फॉर नॉर्मल रिजीम सेक्शन दिस इज 0.473 q अपॉन f रेज टू पावर 1/3। हियर q इज कैपिटल Q। प्लीज कीप दिस इन माइंड। फॉर ऑल अदर सेक्शंस आप ये याद रखिए फॉर्मूला 1.35 q square divided by f raised to power 1/3 where small q is equals to capital Q divided by bed width. दिस इज द वैल्यू ऑफ स्काउर डेप्थ। मतलब कितना जो है डेप्थ की उसके अंदर स्काउरिंग होगी। उसके बाद जो है आपका जो सेक्शन है वो यहाँ पे रिजीम सेक्शन के अंदर आ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि सपोज ये आपका इनिशियल यहाँ पे कोई कैनाल सिस्टम है, एल्यूवियल कैनाल है आपका। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, आपका यहाँ पे डिस्चार्ज फ्लो कर दिया इसके अंदर। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आपका जो बेड है यहाँ पे, बेड क्या करेगा, यहाँ पे स्काउरिंग करेगा। स्काउरिंग क्यों करेगा कि जो इसकी वेलोसिटी है इज ऑफ अ हायर वैल्यू, वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका यहाँ पे कैनाल के अंदर स्काउरिंग होगा। तो उस स्काउरिंग की क्या डेप्थ रहेगी, दैट इज स्काउर डेप्थ वैल्यू गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज 1.35 q स्क्वायर बाय f रेज टू पावर 1/3। क्लियर है ये चीज? डायरेक्ट आपसे यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है फॉर द केस ऑफ योर स्काउर डेप्थ। ध्यान रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं डिजाइनिंग का, बेस्ड ऑन द लेसीज थ्योरी। लेसीज थ्योरी के बेस पे आपको यहाँ पे एक इरिगेशन चैनल डिजाइन करना है। डिस्चार्ज इज गिवन, f इज नीड टू बी एज्यूम्ड एज 1। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन एज्यूम करना है हैविंग साइड स्लोप ऑफ हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। ठीक है, पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे, विदाउट दैट क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व।
सबसे पहला स्टेप हमको डिस्चार्ज गिवन है दैट इज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एफ गिवन है हमको 1, वेलोसिटी निकाल लेंगे यूजिंग फॉर्मूला क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140 रेज टू पावर 1/6। इससे वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्यू हमारे पास है 15, एफ है 1 डिवाइड बाय 140 रेज टू पावर 1/6। इससे हमारा वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना वेलोसिटी का यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, कैलकुलेटर ले लेता हूँ अपना, एंड आई विल फाइंड आउट द वेरियस वैल्यूज। क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140 रेज टू पावर 1/6। this is coming out to be 0.689, this is coming out to be 0.689 meters per second। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप में हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज एरिया ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। क्यू इज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इज 0.689। इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा डिवाइड बाय दिस वैल्यू दैट इज 21.76 मीटर स्क्वायर। 21.76 मीटर स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई ऑफ द एरिया। नेक्स्ट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ योर पेरीमीटर। पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू दैट इज डिस्चार्ज, तो 4.75 अंडर रूट 15। this value will be coming out as under root 15 into 4.75। ये आ गया आपका 18.39 मीटर्स। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, हमारे पास पेरीमीटर आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक कैनाल एज्यूम कर लेंगे। कैनाल एज्यूम करके क्या करेंगे, हम उसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सपोज ये आपका कैनाल है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी डेप्थ आपकी यहाँ पे y है। सपोज इसकी डेप्थ है आपकी, डेप्थ ऑफ फ्लो है आपकी y, बेड की विड्थ है b, और यहाँ पे आपका स्लोप है हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, मतलब 1 हॉरिजॉन्टल टू 2 वर्टिकल। मतलब अगर ये y है, अगर इसका डेप्थ y है तो ये विड्थ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका विड्थ हो जाएगा 2y। सिमिलरली यहाँ भी आपका विड्थ कितना हो जाएगा 2y। एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ दिस विल बी b इंटू वाई प्लस 2 इंटू हाफ 2y इंटू वाई। ठीक है, तो by प्लस 2y स्क्वायर, by प्लस 2y स्क्वायर विल बी वैल्यू ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, b इंटू वाई आपका ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। ठीक है, स्लोप हमारे पास था हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, मतलब क्या हो गया 1 हॉरिजॉन्टल टू द 2 वर्टिकल। मतलब आपका अगर वर्टिकल y है तो आपका हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ओके, यहाँ पे आपका y/2 हो जाएगा। ठीक है, चेंज कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा y/2, यहाँ भी आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका y/2। ठीक है, ये हो गया आपका y/2 एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू y/2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y/2, तो दिस वैल्यू विल बी y स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर की बात करूँ मैं आपसे, पेरीमीटर विल बी b प्लस समीशन ऑफ दिस टू इंक्लाइंड साइड्स। ठीक है, एक साइड का आपका कितना हो जाएगा पेरीमीटर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 2, या फिर अंडर रूट ऑफ 5y स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 5y स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया b प्लस अंडर रूट
5y²। ये आ गया हमारे पास एरिया और ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर। सिंपल, वी विल पुट एरिया इज इक्वल्स टू 21.76, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 18.39। इससे हम b एंड y कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर को इक्वल कर देंगे, दैट इज b प्लस अंडर रूट 5y इज इक्वल्स टू 18.39। ठीक है, दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ b इन टर्म्स ऑफ y, 18.39 माइनस अंडर रूट 5y। ये वैल्यू आपकी b की आ गई। आपका एरिया गिवन है, आपको एरिया इज by प्लस y²/2 इज इक्वल टू 21.76। ठीक है, b की वैल्यू पुट कर देंगे 18.39 माइनस अंडर रूट 3y इंटू y प्लस y²/2 इक्वल टू 21.76। y के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दो वैल्यू निकल के आएगी, जिसमें से एक वैल्यू आपकी वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और दूसरी वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगी y की। y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे b निकल के आ जाएगा। मतलब एक कैनाल के अंदर डिजाइन करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए, विड्थ ऑफ द कैनाल, डेप्थ ऑफ द फ्लो एंड द स्लोप ऑफ द कैनाल सेक्शन। तो हमारे पास b निकल के आ गया, y निकल के आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। स्लोप ऑफ द कैनाल क्या हो जाएगा, s इज f रेज टू पावर 5/3 डिवाइड बाय 3340 q रेज टू पावर 1/6। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, f इज गिवन एज 1 रेज टू पावर 5/3 3340 q इज डिस्चार्ज दैट इज 15 रेज टू पावर 1/6। ये आपका आ जाएगा s। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारे पास s की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एक कैनाल सेक्शन के अंदर हमको जो है डेप्थ ऑफ फ्लो भी पता लग गया, विड्थ ऑफ द बेड भी पता लग गया और स्लोप ऑफ द बेड ऑफ द कैनाल भी यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई हो गया। तो हमारा यहाँ पे डिजाइनिंग ऑफ कैनाल स्टेप्स विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, दिस इज द बेसिक मेथड्स वेयर वी कैन calculate the different values for the designing of canals using Lacy's theory। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लेसीज थ्योरी, जिसके अंदर हमने जो है जो बेसिक डिजाइनिंग के स्टेप्स थे वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसके बचे हुए हैं और इसके साथ आपका लेसी थ्योरी दैट इज डिजाइनिंग पार्ट ऑफ द अनलाइन कैनाल विल बी फिनिश्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखिए। देखिए क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, अगर आपका जो पार्टिकल साइज है दैट इज सिल्ट का साइज है, अगर वो कोर्स होता है मतलब मोटा साइज का अगर हमारे पास सिल्ट है तो आपका कैनाल सेक्शन जो है वो कुछ इस तरह का आएगा। रिजिन कैनाल सेक्शन आपका कुछ इस तरीके का आएगा फॉर द केस ऑफ कोर्स सिल्ट। कोर्स सिल्ट मतलब आपका अगर साइज ऑफ द सिल्ट इज लार्जर तो आपका कैनाल जो है वो आपका क्या आएगा, ब्रॉडर आएगा और शैलो आएगा। ठीक है, अगर जैसे जैसे हम साइज ऑफ द पार्टिकल यहाँ डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो कैनाल है वो क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे शॉर्टर होने लग जाएगा और डीप होना स्टार्ट हो जाएगा, नैरो एंड डीप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे और फाइनल पे पहुंचेंगे, हम फाइनल सिल्ट पे पहुंचेंगे तो हमारा जो है वो फर्दर नैरो हो जाएगा ये विड्थ एंड the depth will be of a higher value. This is important concept as far as Lacy's theory is considered. वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, as per observation of Lacy he conducted that a final regime channel has a semi-elliptical shape or cross section. For final regime channel passing through a cross silt, the cross section was observed to be wide and shallow, and for the final regime section channels passing through a finer silt particles, the cross section was observed to be नैरो एंड डीप। जितना फाइनर होगा आपका पार्टिकल ऑफ द आपका एल्यूवियल सेक्शन, वहाँ पे आपका जितना फाइनर होगा उतना ही आपका वहाँ पे डीप आपका कैनाल सेक्शन वहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट नोट फॉर द लेसीज थ्योरी। यहाँ पे आपका जो है अनलाइन कैनल का डिजाइन जो है आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज योर डिजाइनिंग ऑफ लाइंड कैनाल। लाइंड कैनाल क्या होते हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं और उसके अंदर जो है कैसे हम डिजाइनिंग करते हैं, कौन कौन से सेक्शन यूज करते हैं, वो हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एवरीथिंग इज क्लियर? वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजाइन ऑफ अलाइंड कैनाल। चलिए, ये तो बात करी मैंने आप लोगों से अलाइंड कैनाल के अंदर क्या आपका फॉर्मूला निकल के आता है और क्या उसके अंदर वैल्यूज हम निकालते हैं। ठीक है, डिजाइन ऑफ लाइंड कैनाल्स। लाइनिंग ऑफ अ कैनाल मींस प्रोवाइडिंग अ स्टेबल अनइरोडेबल, जो कि इरोड नहीं हो सकती, लाइनिंग सरफेस ऐसी प्रोवाइड करनी है जो इरोड नहीं हो सकती, जैसे कि आपका कंक्रीट हो गया, टाइल्स होगी या फिर स्टोन्स होगी। मतलब अब उसके अंदर एलुवियल सिल्ट्स या फिर आपका सैंड पार्टिकल्स ना होके, नेचुरल पार्टिकल्स ना होके, हम उसको क्या करेंगे, उसके अंदर लाइनिंग करेंगे यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कंक्रीट, टाइल्स और स्टोन्स। Next is the depending on the type of lining surface, seepage losses can be reduced up to 2 to 5% of their original value। मतलब सीपेज की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। 2 to 5% इज वेरी लार्ज वैल्यू। ठीक है, लगने में ये 2 से 5% ही लग रहा है, लेकिन जब क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है आपकी कैनाल के अंदर, तो दिस 2 to 5% कॉन्ट्रीब्यूट टू अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्या करता है, लाइनिंग से जो हमारा जो कैनाल है उसके अंदर सीपेज लॉसेज यहाँ पे काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ लाइनिंग कौन कौन से होते हैं, लाइनिंग हम क्यों करें, क्या एडवांटेज होते हैं? दिस प्रिवेंट्स द वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग नहीं होती है इससे, सीपेज लॉसेज नहीं होते हैं, रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट के आपकी यहाँ पे रिडक्शन होती है। क्यों? क्योंकि आपका कैनाल जो एक बार कंस्ट्रक्ट हो गया, दिट विल हैव अ हाई ड्यूरेबिलिटी, दैट इज वाई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड इज वेरी लेस इन द लाइन कैनाल। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो है लॉसेज वहाँ पे कम हो रही है, तो उस वजह से क्या होगा, आपका हायर डिस्चार्ज वहाँ पे कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द एडवांटेज इज इंक्रीज इन कमांड एरिया, कमांड एरिया इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, तो हमारा डिस्चार्ज ज़्यादा आ रहा है, लॉसेज कम हो रही हैं, तो कमांड एरिया दैट इज द एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड यूजिंग दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, एडवांटेजेस तो ये होगी आपकी बात एडवांटेजेस ऑफ लाइनिंग। अब बात करूँ मैं डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी होती हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइनिंग आर इज इट्स कॉस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इज इट्स कॉस्ट, इट्स इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, क्योंकि कोई भी चीज़ हम कंक्रीट के थ्रू बना रहे हैं तो इनिशियल कॉस्ट उसकी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, बट एज फार एज मेंटेनेंस इज कंसर्न, मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लेस। ग्रेटर कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्योंकि हमको लार्ज लेंथ ऑफ कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती हैं, तो द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन इज वेरी हाई। these are the two main disadvantages of the lining of canals। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से टाइप के आपके लाइनिंग ऑफ कैनाल्स होती हैं और उसके कौन कौन से सेक्शन होते हैं, क्या क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, these are the following two types of sections that are used for the design of a lined canal। अनलाइन कैनाल के अंदर हमने दो मेथड देखे थे, कैनेडी एंड लेसिस। इसी तरह बात करूँ मैं, अगर लाइन कैनाल के अंदर दो सेक्शंस होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज द ट्रायंगुलर सेक्शन विद द राउंड बॉटम एंड सेकेंड वन इज द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन विद द राउंड बॉटम कॉर्नर्स। कैसे हमको कब कौन सा यूज करना है वो हम देख लेते हैं। इट इज प्रेफर्ड, जो आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है दैट इज प्रेफर्ड ओनली व्हेन द वेलोसिटी दैट इज डिस्चार्ज इज लेस देन 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जब आपका डिस्चार्ज जो है वो 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड से कम होगा, तभी जो है हम वो जो है प्रेफर करेंगे, दैट इज ट्रायंगुलर सेक्शन विद द राउंड बॉटम। अगर आपका डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तब हम ट्रेपेजॉइड सेक्शन विद द राउंड बॉटम कॉर्नर्स वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट पहले बात कर लेता हूँ मैं ट्रायंगुलर सेक्शन विद द राउंड बॉटम, कौन से फॉर्मूले इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, फिर मैं बात कर लूँगा आपसे ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की, फिर हम बात कर लेंगे इसकी डिजाइनिंग कैसे करनी है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा, एंड द टॉपिक ऑफ डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स विल बी कंप्लीटेड। ट्रायंगुलर सेक्शन में राउंड बॉटम की बात करूँ मैं आप लोगों से, टू इंक्रीज द डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैनाल सेक्शन एंड टू अवॉइड सिल्टिंग, बेस ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन इज मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्च। मतलब जो आपका इनिशियल पार्ट होगा वो तो आपका लीनियर रहेगा, उसके बाद जो आपका जो बॉटम पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर आर्च में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस से लास्ट वाला पार्ट आपका एक लीनियर हो जाएगा और यहाँ पे आपका यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। दिस इज द वाटर लेवल।
ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन द एट दिस लीनियर पार्ट ऑफ द विद द वाटर लेवल इज थीटा या फिर अल्फा फाई, कोई भी आप एज्यूम कर लीजिए। दिस एंगल इज थीटा। एंगल ध्यान रखिए, एंगल शुड बी बिटवीन द वाटर लेवल एंड द कैनाल, ठीक है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंगल। ये एंगल हमेशा ध्यान रखिए, एंगल दूसरा नहीं लेना है आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एरिया की। सबसे पहले इस ट्राइंगुलर के अंदर देखिए हम, ट्राइंगुलर के अंदर tan थीटा हम निकाल लेते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन जब हमको निकालना होता है तब जो आपका लीनियर पार्ट होता है वो आपका यहाँ पे जो है परपेंडिकुलरली मीट करना चाहिए आपके जो इसका रेडियस रहेगा सर्कुलर आर्च का, उसके थ्रू जो आपका यहाँ पे रेडियस आएगा सर्कुलर आर्च का, उससे जो आपका जो लीनियर पार्ट है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहना चाहिए। दिस शुड बी परपेंडिकुलर, ओके। तो हमारे पास ये कितना निकल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू योर y डिवाइड बाय b1, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो y डिवाइड बाय b1, तो b1 विल बी इक्वल टू y cot phi। मतलब ये जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, y cot phi या थीटा, जो भी एंगल है ये, आप थीटा ले रहे हो तो थीटा इसको लेंगे, फाई ले रहे हो तो फाई, इसको फाई लिख देता हूँ मैं, इसको मैंने फाई लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो योर y cot theta and this circular arch will be area, this will be given by this phi into y square। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू वाई कॉट थीटा इंटू वाई इंटू टू, मतलब दो आपके ट्रायंगुलर सेक्शन हो गए। जो आपका सर्कुलर सेक्शन था, आर्च वाला सेक्शन था, उसका एरिया कितना हो गया, थीटा इंटू वाई स्क्वायर। टोटल एरिया कितना आ गया आपका, एरिया विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ध्यान रखिए ये फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए एरिया का। वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर कैनाल इन द लाइन्ड कैनाल केस वेयर थीटा इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द वाटर लेवल एंड द कैनाल सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दिस सिंपल विल बी वाई कॉट थीटा प्लस वाई कॉट थीटा प्लस टू थीटा वाई। तो पेरीमीटर विल बी नथिंग बट टू वाई थीटा प्लस कॉट थीटा। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एरिया और पेरीमीटर ध्यान रखिए, एरिया पेरीमीटर ध्यान रहेगा तो हम सब कुछ वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी सेक्शन का, ठीक है। वहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी से डिस्चार्ज, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमारे पास एरिया और पेरीमीटर अगर कैलकुलेट हो गया तो वहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हम डिजाइनिंग जब करेंगे तब आपको चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए, जो मैंने आप लोगों को बताया भी वर्बली अभी, मैंने यहाँ पे आपको अपना नोट्स के अंदर लिख भी दिया है। टू अटेन मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन द सर्कुलर आर्क इज प्रोवाइडेड इन such a way that the radius of the circle is perpendicular to the inclined faces so that the hydraulic radius can be maximized. In this case the hydraulic radius will be maximized and perimeter will be minimized, ठीक है। हमको क्या करना है, हाइड्रोलिक रेडियस को मैक्सिमम करना है, क्या होगा ए बाई पी। हाइड्रोलिक रेडियस का कितना होता है, ए बाई पी। तो पी को हम मिनिमम करेंगे तो हमारा आर जो है यहाँ पे मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। दैट इज द केस व्हेन द radius of the circular arch is kept perpendicular to the linear face, then the hydraulic radius will be maximum and the perimeter will be minimum, which results in the less cost of lining। hydraulic radius जितना कम रहेगा उतने आपकी cost of lining वहाँ पे कम आएगी, ठीक है। ये बात करी मैंने आप लोगों से ट्राइंगुलर कैनाल सेक्शन की, जिसके अंदर आपका दो फॉर्मूला निकल के आए। फर्स्ट वन वाज फॉर द एरिया, दैट इज वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, एंड सेकेंड वन वाज पेरीमीटर, दैट इज टू वाई थीटा प्लस कॉट थीटा। सिंपल, इसको देखें तो ऐसा लगता है कि वाई का डिफरेंशिएशन कर दिया टू वाई और बाकी सब कुछ एज इट इज छोड़ दिया, तो एरिया और पेरीमीटर हमारे पास दो फॉर्मूलेज यहाँ पे निकल के आ गए। दिस इज द केस ऑफ योर ट्रायंगुलर सेक्शन विद द राउंडेड बॉटम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ट्रेपेजोइडल सेक्शन विद द राउंड बॉटम कॉर्नर्स, ठीक है। इसके अंदर एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल बी वाई प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा एंड टू बी वाई प्लस टू वाई थीटा प्लस कॉट थीटा। इसके अंदर क्या हुआ, सिर्फ इसके अंदर बी वाई और टू बी वाई यहाँ पे ऐड हो गया इन फॉर द केस ऑफ योर
ट्रायंगुलर सेक्शन से हमका ये डिफरेंस आया। ये कैसे डिफरेंस आया देखिए, सिर्फ जो आपका यहाँ पे बॉटम वाला पार्ट था वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसका एरिया कितना है b इंटू वाई। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ये बात हो गई आपका ट्रेपेजोइडल सेक्शन की। एरिया निकल के आ गया बी वाई प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा एंड पेरीमीटर विल बी 2by प्लस 2y थीटा प्लस कॉट थीटा। थीटा याद रखिए कहाँ से लेना हमको, फ्रॉम द वाटर सरफेस टू द कैनाल बॉटम सेक्शन। ठीक है, these are the two cases of your line canal, that is first one was the triangular section with the round bottom and second one was the your trapezoidal section with the round bottom corners। एक क्वेश्चन देख लेते हैं और एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड। चार फॉर्मूले याद रखिए इसके और हमारे पास यहाँ पे इजीली क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, डिजाइन अ लाइन्ड कैनाल टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ Q इक्वल टू 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमको गिवन है। मैंने आपको बताया इफ डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड देन व्हाट वी हैव टू यूज इज ट्रेपेजोइडल सेक्शन। ट्रेपेजोइडल सेक्शन with round corners, with round corners we have to use and apply the formula for the trapezoidal section। ठीक है, बात करूँ मैं यहाँ पे हमारे पास डिस्चार्ज 180 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है और हमको स्लोप दे रखा है दैट इज 1/2500 एंड द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड हमको गिवन है। मेलिंग्स कोफिशिएंट दे रखा है हमको n इज इक्वल टू 0.013 एंड साइड स्लोप दे रखा है हमको 1.25 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। ये हमको गिवन है और हमको निकालना है यहाँ पे द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द कैनाल। हमको दो ही पैरामीटर निकालने हैं। हमको स्लोप गिवन है दैट इज हमको सिर्फ बेड की विड्थ और जो कैनाल का डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कैलकुलेट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात करूँ मैं कि हमारे को यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है और हमको डिस्चार्ज गिवन है, तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय वी। क्यू कितना दे रखा है हमको 180 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वेलोसिटी दे रखी है 2, द एरिया विल बी 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या करेंगे इसके अंदर पैरामीटर निकाल लेंगे और जो है वैल्यूज यहाँ पे क्या करेंगे हम पुट कर देंगे डिफरेंट इक्वेशंस के अंदर। उससे पहले क्या करेंगे हम सिंपली, अगर मैं बात करूँ आपसे मेलिंग्स इक्वेशन की बात करूँ हम यहाँ पे आपसे 1/n r रेज टू पावर 2/3 s रेज टू पावर 1/2। ठीक है, ये हमारे पास r का फॉर्मूला निकल के आ गया दैट इज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया 1/n r पावर 2/3 s पावर 1/2। अगर मैं यहाँ पे r की टर्म्स को अलग कर लूँ दैट इज r रेज टू पावर 2/3, तो क्या हो जाएगा ये v इंटू n डिवाइड बाई s रेज टू पावर 1/2। ठीक है, वेलोसिटी पुट कर देता हूँ, वेलोसिटी इज 2, n इज 0.013 डिवाइड बाई s हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 2500 रेज टू पावर 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास r की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 इंटू 0.013, ठीक है, इंटू अंडर रूट 2500, ये आ गया हमारे पास 1.30। दिस इज r रेज टू पावर 2/3, तो r कितना निकल के आ जाएगा 1.30 रेज टू पावर 3/2 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2, ये निकल के आ गया हमारे पास 1.48। मतलब हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस निकल के आ गया 1.48। हाइड्रोलिक रेडियस का मतलब क्या हो गया, एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर विल बी गिवन एज दिस 1.48, दिस इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर। ठीक है, एरिया की वैल्यू हमको पता है, एरिया इज गिवन एज योर 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको गिवन है एरिया दैट इज 90 मीटर स्क्वायर, तो उससे पेरीमीटर कितना निकल के आ जाएगा 90 डिवाइड बाई पी इज इक्वल्स टू 1.48, तो हमारे पास पेरीमीटर कितना निकल के आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 1.48। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 90 डिवाइड बाई 1.48, ये निकल के आ गया हमारे पास 60.81 मीटर्स। मतलब हमारे पास पेरीमीटर है, हमारे पास एरिया है,
हमको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पे वैल्यू निकाल देनी है। बात करूँ मैं आपसे एरिया के फॉर्मूले की, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बी वाई प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2by प्लस 2y थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है जी, हमको यहाँ पे क्या गिवन है, हमको साइड स्लोप गिवन है दैट इज 1.25 हॉरिजॉन्टल। ये आपका सपोज ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे ट्रेपेजॉइड सेक्शन है, ठीक है। आपको यहाँ पे साइड स्लोप गिवन है दैट इज 1.25 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। ये अगर आपका थीटा है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका थीटा हो जाएगा, करेक्ट। ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। एंड कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 1.25। तो हमारे पास कॉट थीटा कितना निकल के आ गया, 1.25 निकल के आ गया। इससे थीटा निकाल लेंगे, कॉट इनवर्स 1.25, ठीक है। इससे हम क्या निकालेंगे, थीटा निकाल लेंगे। ये आ गया आपका 38.65 डिग्री, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ रेडियंस में। ये आ गया आपका 0.674 रेडियंस, 0.674 रेडियंस। थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकल के मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली पेरीमीटर है हमारे पास 60.81, ठीक है। पेरीमीटर है हमारे पास 60.81 विल बी इक्वल टू 2by प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। थीटा हमारे पास है 0.674 प्लस कॉट थीटा दैट इज 1.25, ठीक है। और एरिया हमारे पास है, हमारे पास एरिया कितना निकल के आया था, 90 मीटर स्क्वायर। 90 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये कितना निकल के आ गया आपका, फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार, कंफर्म कर लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले में यहाँ पे बात करूँ मैं आपसे, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा, फॉर्मूला मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला जो है आपका, इसके अंदर पुट करेंगे हम वैल्यूज, तो हमारे पास वैल्यूज जो निकल के आएंगी दैट इज बी वाई प्लस वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पे आपका 2y है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, वाई स्क्वायर नहीं है। 2y थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसके अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा दैट इज 1.25, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास दो अननोन्स हैं, b एंड y। b और y दो अननोन्स हैं हमारे पास, और उससे हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन। जो हमारे पास विड्थ और जो डेप्थ की वैल्यू निकालनी है वो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज। ये बात करी मैंने आप लोगों से डिजाइनिंग ऑफ योर लाइन्ड कैनाल्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास b और y दो अननोन्स हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये एलिमिनेट करेंगे एक टर्म को, दूसरे टर्म के अंदर पुट करेंगे और वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज। ये हमने बात करी डिजाइनिंग ऑफ लाइन्ड कैनाल के बारे में, और जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस कर, ठीक है। तो ये था आपका डिजाइनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल, जिसके अंदर हमने लाइन्ड और अनलाइन्ड कैनाल दोनों के बारे में डिस्कस किया। और यहाँ पे आपका डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स टॉपिक जो है यहाँ पे आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जिसके अंदर जो है हम डिफरेंट जो सेडिमेंट मूव होता है वो कैसे आपका मूव कर रहा है, क्या उसका साइज होना चाहिए कि वो आपका सेटलमेंट नहीं हो कैनाल के अंदर, स्टोरिंग या सेटलिंग ना करे, सिल्टिंग ना करे, वो कैसे हम चेक करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे आपका एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स के ऊपर। एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स में देखेंगे डिफरेंट फोर्सेज कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं आपके डैम्स के ऊपर, उसकी एनालिसिस देखेंगे, उसका फॉर्मूला चेक करेंगे, और डिफरेंट मेथड्स उसकी स्टेबिलिटी के चेक करने के हम वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ मैं। कोई डाउट हो आपको तो आप जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ऑन द टेलीग्राम पेज अविनाश लाइव, ठीक है। और
इसके अलावा जो है आप क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास के बाद मेरी नेक्स्ट क्लास होने वाली है ऑन द प्लस चैनल ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉलोइंग फॉर दैट फॉलोइंग यू हैव टू एनरोल इन द प्लस कोर्सेज। यू कैन ज्वाइन बाय यूजिंग माय कोड दैट इज अविनाश 11। ठीक है, अविनाश 11 कोड यूज करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं एंड यू विल गेट 10% ऑफ ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन। क्लियर है चीज, सब चीज़ के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। डिजाइनिंग के भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिए और यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की जा रही है। ठीक है, जितना डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे ESE लेवल तक के लिए आपको रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया है। कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपको क्या लेनी है, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है, वो भी आप लोग मुझसे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करूँ। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ ये इंश्योर कीजिए कि हम जो है काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं कोई भी क्लास लेने के लिए। काफ़ी हमारा जो है शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि फ्री क्लासेस जो है हम यहाँ पे बच्चों के लिए लेकर आएँ। पर उसके लिए रिक्वायर्ड ये है कि आप लोगों का सपोर्ट हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्ट का मतलब ये है कि आप लोग जो है मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम जो है इसको लाइक कीजिए, ताकि जो भी हम यहाँ पे एफर्ट मार रहे हैं उसका एक्चुअल कुछ फ्रूट निकल के आ सके। ठीक है, आप लोग मुझे क्लासेस फॉलो करके सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को सारा कंटेंट यहाँ पे यूट्यूब पे अवेलेबल कराने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए, क्लासेस फॉलो कीजिए। इसको जो है हम 2-3 क्लासेस के अंदर फिनिश करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग को। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जैसा रिक्वायरमेंट रहेगी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। जल्द ही आपको पूरी सिविल की टीम जो है आपको जो है लाइव दिखेगी, जिसके अंदर जो है आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज और जो कुछ टॉप रैंकर्स आपके जो है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर या फिर मास्टर्स और PhD इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स वो आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे या फिर कुछ डिफरेंट चैनल पे, जिसका अनाउंसमेंट आपको जल्दी ही मिल सकता है। ठीक है, कीप वॉचिंग दिस चैनल, कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग। एंजॉय दिस टाइम ऑफ लॉकडाउन। आप इसको पढ़ाई करके आप इसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए और क्लासेस फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।